हेलो एंड वेलकम यू ऑल इन दिस चैनल। आज की जो हमारी वीडियो है बड़ी एक्साइटिंग और बड़ी इनोवेटिव है। वो किस सेंस में कि हम लोग आज जिस चीज़ को डिस्कस करने जा रहे हैं थॉरोली डिस्कस करेंगे कि हमारा फर्स्ट ईयर इंग्लिश का सिलेबस कैसा है और उसका पेपर पैटर्न क्या हो सकता है। इट विल बी जस्ट लाइक अ फाउंडेशन, जैसे कि एक ब्रिक होती है, एक ईंट होती है, उसकी बुनियाद पे एक इमारत को बनाया जा सकता है। उसकी जो फाउंडेशन जितनी अच्छी होगी सेम इज़ अ केस वो इमारत इतनी अच्छी बनेगी। आज का जो हमारी इस वीडियो का मकसद भी कुछ ऐसा है कि आप एक मरतबा ये वीडियो देख लें और इसके बाद आपको समझ आ जाए कि फ़र्स्ट ईयर इंग्लिश में कौन से पोर्शन, कौन सा सिलेबस ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और उस पर ज़्यादा तवज्जो देनी है और आपका पेपर पैटर्न किस तरीके से आएगा। इट विल बी जस्ट लाइक अ पीस ऑफ केक फॉर यू। ये मैं वीडियो क्यों बना रहा हूँ? ये वीडियो बनाने का मकसद सिंपल एक है कि आपको समझ आ सके कि आप लोगों ने किस डायरेक्शन में जाना है। अगर आपको डायरेक्शन समझ आ जाएगी तो आप अच्छे तरीके से उसको समझने में आसानी होगी। मंजिल तो मिलेगी भटक कर सही, मंजिल तो मिलेगी भटक कर सही, गुमराह तो वो हैं जो घर से निकले ही नहीं। अब इस शेर में क्या है कि आप चाहे उसको याद करें, आप बेशक इसको समझते हुए भटक जाएं, लेकिन आप उन लोगों से बेहतर हैं जिनको पता ही नहीं है कि हमारा सिलेबस क्या है। उन लोगों से आप बहुत बेहतर हैं कि जिन लोगों को ये नहीं पता कि हमारा पेपर पैटर्न क्या होगा और कौन सी चीज़ कितनी इंपॉर्टेंस की हामिल है। आज का जो है वीडियो इसका हम अब स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ईयर इंग्लिश में सबसे पहले आपके पास दो बुक्स आएंगी। फर्स्ट बुक 1 कहलाती है और सेकंड बुक 3 कहलाती है। जो बुक 2 है और मिस्टर चिप्स है वो आप सेकंड ईयर में पढ़ेंगे और फर्स्ट ईयर में हमारे पास बुक 1 और बुक 3 होगी। बुक 1 में 15 मॉरल स्टोरीज़ हैं। 15 मॉरल स्टोरीज़ में हम लोग डिस्कस करते हैं, डिफरेंट मोरालिटी बेस पे है और इससे हम ट्रांसलेशन, सिनोनिम और क्वेश्चन आंसर्स को ड्राइव करते हैं। सेकेंडली हमारे पास बुक 3 होती है। बुक 3 के 2 पोर्शंस हम लोग बनाते हैं। बुक 3 के 2 पोर्शन में पहले नंबर पे हमारे पास 1 एक्ट प्लेज आते हैं। वो प्लेज जो हैं वो हम पढ़ते हैं और उनसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और सिनोनिम्स भी आते हैं और फिर हमारे पास 20 पोइम्स आती हैं। इन पोइम्स को याद करना हमारे लिए काफ़ी अच्छा होता है, इसलिए क्योंकि हमारे पास जो फर्स्ट ईयर है इसमें हमारे पास पोइम्स की समरी नहीं आती बल्कि रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट आता है। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट अनफॉर्चुनेटली उनको ये बात पता नहीं होती, वो इसकी समरीज को तैयार करते हैं। बट मैं आपको यहाँ पे क्लियरली बता देता हूँ कि हम जो पोइम्स तैयार करेंगे उसका रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट हम लोगों ने तैयार करना होता है। इसके अलावा उसके सिनोनिम और क्वेश्चन आंसर्स भी करते हैं। तो हमारे पास देख लिया, बुक 1 में हमारे पास है 15 चैप्टर्स होंगे मोरल स्टोरीज़ के। फिर बुक 3 हमारे पास होगी और उस बुक 3 में हम लोग डिस्कस करेंगे कि हमारे पास 3 प्लेस हैं और इसके अलावा हमारे पास 20 पोइम्स होंगी। फिर ग्रामर पोर्शन की तरफ हम लोग आ जाते हैं। जो ग्रामर पोर्शन है, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, ग्रामर पोर्शन में हम लोगों ने ग्रामर जो है उसको थोड़ा सा प्रिपेयर भी करना होता है। मोस्ट इम्पॉर्टेंटली हमारे पास करेक्शन ऑफ वर्ब आ जाती है। आपको वर्ब के अकॉर्डिंगली थोड़ा सा एक सेंटेंस दिया जाता है जिसके अंदर कोई एरर होता है और उसको आपने ठीक करना होता है। ये करेक्शन ऑफ वर्ब भी आपको आती है। फिर हम उसके बाद ग्रामर में पंक्चुएशन का टॉपिक भी डील करते हैं। स्टूडेंट्स को पंक्चुएशन का जो ग्रामर का पोर्शन है उसको पहले क्लियर करवाया जाता है और देन आपकी जो बुक 1 है उसमें से हम लोग पंक्चुएशन जो हैं उसके कुछ पैराग्राफ्स ले लेते हैं और बच्चों को वो एरर, वो पंक्चुएशन मार्क ठीक करने होते हैं। देन शॉर्ट स्टोरी राइटिंग है। शॉर्ट स्टोरी राइटिंग में हम किसी मोरल लेसन के ऊपर हम स्टोरीज़ बच्चों को बनवाते हैं और बच्चे जो है उसको प्रिपेयर करते हैं। वो आपको ग्रेट इज कर्स, प्राइड है द फॉल, तो ये जो मोरल लेसन होंगे उनके ऊपर स्टोरीज़ बनाने का एक हमारे पास आते हैं और ये हमारे सिलेबस में इंक्लूड होते हैं। विद द पैसेज ऑफ टाइम मैं आप सबको बताऊँगा कि इनको कैसे प्रिपेयर किया जा सकता है और इनको कैसे बनाया जा सकता है। हमारे चैनल पर ये चीज़ें जैसे कि पंक्चुएशन का टॉपिक डिटेल में डिस्कस किया गया है, आप प्ले लिस्ट में आप उसको चेक कर सकते हैं। इसी तरीके से लेटर राइटिंग और एप्लीकेशन राइटिंग ये भी हमारे सिलेबस का हिस्सा होती है। वेरियस लेटर्स और वेरियस एप्लीकेशन हम अपने स्टूडेंट्स को प्रिपेयर करवाते हैं। ये हमारा कुछ सिलेबस था और अब हम नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं और नेक्स्ट स्लाइड पे हम लोग डिस्कस करेंगे कि हमारा फर्स्ट ईयर इंग्लिश का पेपर पैटर्न क्या होगा, किन पॉइंट्स पे ज़्यादा फोकस करना है और किन पॉइंट्स को हमें कोशिश करनी है कि उनको वेल प्रिपेयर किया जा सकता है। तो अब हम चलते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। नाउ मूविंग ऑन टू द सेकंड स्लाइड। सेकंड स्लाइड में हम लोग डिस्कस करेंगे कि इंग्लिश फर्स्ट ईयर का पेपर पैटर्न कैसे होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल वी डिवाइड इट इनटू 2 पोर्शन। फर्स्ट पोर्शन इज नोन एज ऑब्जेक्टिव पोर्शन एंड ऑब्जेक्टिव पोर्शन का
20 मार्क्स का एक हिस्सा होता है, एक सेक्शन होता है। ऑन द कंट्रेरी अगर हम लोग डिस्कस करते हैं सब्जेक्टिव पोर्शन, तो सब्जेक्टिव पोर्शन में हमारे पास 80 मार्क्स जो होते हैं वो सब्जेक्टिव पोर्शन में होते हैं। इसकी डिवीजन किस तरीके से होती है, उसका क्या मेथड है, आज इसको हम लोग डिस्कस करते हैं। थॉरोली इसको डिस्कस कर रहे हैं ताकि आपको कोई एम्बिग्युइटी ना रहे, बाद में आप अपने किसी दोस्त से, अपने टीचर से बार बार जाके ना पूछें। और ये वीडियो आपको लाजमी इसलिए भी देखनी चाहिए क्योंकि ये मैं आपको बार बार बता रहा हूँ, इसकी बेस पे आप लोगों के एक फाउंडेशन तैयार होगी। आप लोग क्योंकि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स कोरोना की वजह से वो इतना पढ़ के नहीं आए, अनफॉर्चुनेटली उनके पेपर्स भी नहीं हुए, तो ऐसे बच्चों के लिए ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि पहले ही उन्हें समझ आ जाए किस डायरेक्शन में जाना है। जब आपके लिए डायरेक्शन क्लियर हो जाती है तो आपके लिए हर बात समझना आसान हो जाती है। तो हमारे ये इंग्लिश का पेपर है, इसका पहले ऑब्जेक्टिव पोर्शन का हम लोग देख लेते हैं। ऑब्जेक्टिव पोर्शन क्या है, ये 20 मार्क्स का है। ऑब्जेक्टिव पोर्शन में जो 20 मार्क्स हैं उसकी डिवीजन कुछ हिस्सा है कि जो फर्स्ट 10 मार्क्स हैं, पहले 10 नंबर जो हैं वो सिनोनिम्स के हैं। आपके जो वर्ड्स लिखे होंगे वो उसके सिनोनिम आपने चूज़ द राइट ऑप्शन में उसके सिनोनिम्स लिख देने हैं। ये कैसे देखने हैं, ये आपकी एक्सरसाइजेज में मौजूद होते हैं। सिनोनिम अल्फाज मुतरादिफ होते हैं, तो ये आएंगे कहाँ से, ये आएंगे आपकी बुक 1 से। बुक 1 के आपकी शॉर्ट मॉरल स्टोरी से, आपकी पोइम से और आपकी प्लेस से। यानी आपके पास जो 2 किताबें हैं, बुक 1 और बुक 3, इन दोनों किताबों से आपसे सिनोनिम कहीं से भी पूछा जा सकता है। मोस्ट प्रॉबेबली हमारे पास जो है वो सिनोनिम आपकी एक्सरसाइजेज से आते हैं, या मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो हैं वो आपके रेलेवेंट टीचर इंग्लिश के आपको बता देते हैं। तो ये हमारे लिए काफ़ी आसान हो जाता है। इसके लिए प्रैक्टिस लाजमी करनी है क्योंकि सबसे ज़्यादा नंबर जो हैं वो इन्हीं में से कटते हैं। फिर हमारे पास आ जाता है चूज़ द राइट ऑप्शन और मिसिंग इन्फॉर्मेशन। जो मिसिंग इन्फॉर्मेशन है 5 नंबर के हमारे पास ये आते हैं। इसके 2 पर्पसेस होते हैं। पहला पर्पस ये होता है कि टीचर को ये पता चल सके ये स्टूडेंट ने कुछ पढ़ा भी है। ये क्या होता है, मिसिंग इन्फॉर्मेशन में आपने जो लेसन्स पढ़े हैं, आपने जो प्लेस पढ़े हैं, उसमें से कोई इन्फॉर्मेशन मिस करके आप लोगों के सामने प्रेजेंट की जाती है और आपको 4 ऑप्शन दिए जाते हैं कि इन ऑप्शंस में से आप सेलेक्ट करें कि उसमें से राइट ऑप्शन कौन सा था। तो यहाँ पे मिसिंग इन्फॉर्मेशन उस काम के लिए इस्तेमाल होती है। टीचर को भी समझ आती है कि आप लोग वेल प्रिपेयर्ड हो के आए हैं और आपको ये आपने पढ़े हुए हैं। तो मिसिंग इन्फॉर्मेशन जैसे कि फर्स्ट चैप्टर है हमारा बटन, उसके अंदर वो आपसे अल्फाज मुतरादिफ में पूछ लेता है, आपके मिसिंग इन्फॉर्मेशन से आपसे पूछ लेता है कि नॉर्मा को आफ्टर द डेथ ऑफ हर हस्बैंड कितनी अमाउंट मिली थी। उसको $5,000 मिले थे, $10,000 मिले थे, $25,000 मिले थे या $50,000 मिले थे। तो आप उसके मिसिंग इन्फॉर्मेशन में जो आपके लिए अप्रोप्रिएट है, जैसे कि यहाँ पे $50,000 था, तो वो आप उसे इंसर्कल कर देंगे और यहाँ पे आपको इसका नंबर दे दिया जाएगा। मकसद इसका सिंपल यह है कि पता चल सके कि आपने उनको कितनी दिलचस्पी के साथ, कितने इंटरेस्ट के साथ अपनी स्टोरीज़ को, अपने प्लेस को और अपनी पोइम्स को पढ़ा है। और फिर उसके बाद करेक्शन जो है ऑफ वर्ब आ जाती है। टेंस इसमें समझने बड़े आसान होंगे। 5 मार्क्स का आपको ये आते हैं। आपके टेंसेज हैं और कंडीशन सेंटेंसेज हैं जिनको अगर आप सही तरीके से तैयार कर लें, और इसके अलावा कुछ इसके ट्रिक्स भी हैं, वो आपके इंग्लिश के टीचर आपको बता सकते हैं और यहाँ पे भी हम कोशिश करेंगे कि इनको बता दें। तो वो आप जब याद करेंगे करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, तो ये 5 नंबर की ये मिसिंग इन्फॉर्मेशन 5 मार्क्स की एंड सिनोनिम 10 मार्क्स की, कलेक्टिवली इट विल बी ऑफ द 20 मार्क्स। सो ऑब्जेक्टिव पोर्शन इज नाउ डन। नाउ वी विल मूव ऑन टू द सब्जेक्टिव पोर्शन। सब्जेक्टिव पोर्शन इज लिटिल बिट ट्रिकी। व्हाई, लेट मी टेल यू। सब्जेक्टिव पोर्शन 80 मार्क्स का ज़रूर है, लेकिन इसके जो मैग्नेनिमस किस्म का सिलेबस है उसको कवर करना बड़ा मुश्किल है। यहाँ पे कुछ जितना हो सका मैं आपको डिस्कस भी करेंगे और एलेबरेट करने की भी कोशिश करूँगा कि इसको किस तरीके से थोड़ा सा कंप्रेस किया जा सकता है, इसमें कौन से इंफॉर्मेशन दी जा सकती है। सब्जेक्टिव पोर्शन में पहला जो पोर्शन है, सब्जेक्टिव पोर्शन को हम 2 हिस्सों में तकसीम करते हैं। एक को कहते हैं सेक्शन 1 और एक को कहते हैं सेक्शन 2। जो सेक्शन 1 होता है बेटा, उसके हम क्वेश्चन आंसर्स जो हैं जो होते हैं उसके सेक्शन 1 में डील करते हैं। सेक्शन 1 में सबसे पहले हमारे पास क्या होता है, हमारे पास सबसे पहले बुक 1 जो मोरल स्टोरीज़ हैं उससे क्वेश्चंस आते हैं। टोटल क्वेश्चंस आपको 9 आएंगे, उनमें से 6 आप लोगों ने करने होंगे। और जब वो 6 आप लोग करेंगे उसकी वेटेज क्या है, 2 मार्क्स की है, तो वो मल्टीप्लाई बाय 2 = 12 हो जाएगा। यानी कि आपको 9 क्वेश्चंस आएंगे बुक 1 के 15 चैप्टर से, 15 चैप्टर से आपको 9 क्वेश्चंस आएंगे और उनमें से आप लोगों ने क्या करना होगा, सिर्फ 6 करने होंगे। कितना आसान है आप लोगों के लिए। अब
ये देखें बुक 3 जो है उसके आपको पता है उसके 2 सेक्शन हैं, मैं पहले भी बता चुका हूँ। एक प्लेस कहलाता है जिसके अंदर प्लेस पढ़ाए जाएंगे 3 आपको, और एक पोइम का सेक्शन है। तो इसकी क्वेश्चन डिवीजन भी कुछ ऐसी होगी। जो प्लेस हैं उसमें से टोटल 8 आपको क्वेश्चंस आएंगे, उनमें से करने आपने 5 होंगे, मल्टीप्लाई बाय 2 क्योंकि क्वेश्चन की वेटेज 2 मार्क्स की होगी, और टोटल हमारे पास 10 मार्क्स बन जाएंगे। आपने क्वेश्चन ऐसे लिखने हैं जिस तरीके से वो आपको बताता है, थोड़ा सा प्रिसाइज है। उसकी वेटेज देख लें 2 मार्क्स की है, तो ज़्यादा आपने लेंथी नहीं करना। और आप जो है टोटल आपको बोर्ड के पेपर में भी लिखा होता है 3 to 5 लाइन से एक्सीड ना करें। सम टाइम कुछ स्टूडेंट होते हैं वो 1 पेज का उसका आंसर लिख देते हैं, ये अप्रोप्रिएट नहीं है। सेकंड, फिर हम लोग देखते हैं बुक 3 का जो पोइम का सेक्शन है। पोइम के सेक्शन से टोटल आपको 6 क्वेश्चंस आएंगे, जिसमें से 4 आपने अटैम्प्ट करने होंगे, यानी आपको चॉइस वहाँ पे भी दी जाएगी। और टोटल आपने 4 मल्टीप्लाई बाई 2 इज इक्वल टू 8। तो आप ये देख लें बुक 1 की जो वेटेज है वो थोड़ी ज़्यादा है, उसमें से आपको 9 क्वेश्चन आएंगे, 6 करने होंगे। बुक 3 में से आपके पास जो है वो प्लेस टोटल जो है उसमें से 8 सवाल आएंगे, 8 क्वेश्चन आएंगे, उसमें से आपने 5 करने होंगे। और पोइम से आपको टोटल 6 क्वेश्चन आएंगे, 20 पोइम से सिर्फ 6 क्वेश्चन आएंगे, और उसमें से आपने 4 करने होंगे, और टोटल वेटेज इसकी 8 होगी। फिर हम सेक्शन नंबर 2 पे चल जाते हैं। क्वेश्चन आंसर्स क्लियर हो गए, ये हमारा सेगमेंट जो है वो क्लियर हो चुका है। अब हम लोग चलते हैं सेक्शन नंबर 2 पे। सेक्शन नंबर 2 क्या है? आपको सबसे पहला सवाल दिया जाएगा, राइट अ लेटर और एन एप्लीकेशन। लेटर और एप्लीकेशन इन दोनों में चॉइस दी जाएगी, अपनी मर्जी है, एक लेटर लिखें या एक एप्लीकेशन लिखें। यानी कि आपको एक लेटर देंगे या एक एप्लीकेशन देंगे, आपकी मर्जी है, जो आपको ईजीएस्ट लगता है आप उसको अटैम्प्ट कर सकते हैं। अब यहाँ पे एक मज़े की बात ये है कि हमारे पास जो लेटर है वो हम अपने बच्चों को अमूमी तौर पे लेटर्स हमारे पास 10 to 12 इंपॉर्टेंट लेटर्स हैं जो बोर्ड के अकॉर्डिंगली इंपॉर्टेंट है, और 10 से 12 एप्लीकेशन, यानी कलेक्टिवली अगर हम लोग बात करें कि 20 से 22 ये बन जाते हैं जिनको हमने याद करना होता है। बड़ा एक हैक्टिक सा काम होता है और अजीब व गरीब लगता है कि हम इतना ज़्यादा सिलेबस करेंगे, क्योंकि फ़र्स्ट ईयर का सिलेबस थोड़ा सा जो है वो ज़्यादा भी फील होता है लोगों को। तो हम इसके लिए क्या करते हैं, हम स्टूडेंट्स को दोनों पढ़ाते हैं, लेटर और एप्लीकेशन पढ़ाते हैं। लास्ट में हम लोग बच्चों को जो है वो उनसे पूछते हैं कि उनको ईजीएस्ट कौन सा लगता है, लेटर लिखना ईजीएस्ट लगता है या एप्लीकेशन। तो मोस्ट ऑफ द केसेस स्टूडेंट जो हैं वो एप्लीकेशन को ईजीएस्ट समझते हैं, तो हम उन्हें एप्लीकेशन पे थोड़ा ज़्यादा फोकस करवा देते हैं कि जब आपको पता है कि एक एप्लीकेशन आनी है तो उसके लिए एप्लीकेशन 5 से 6 ऐसी हैं जो बार बार रिपीट होती हैं। स्टूडेंट्स के लिए ये अच्छा हो जाता है, बजाय कि 20-22 आपने याद करनी है। हम शुरू में उन्हें याद करवाते हैं, लेकिन लास्ट में हम उन्हें एक साइड पे, यानी फॉर एग्जांपल अगर वो जिस तरह भी चाहते हैं एप्लीकेशंस वगैरह, तो हम उन्हें उस तरीके से याद करवा देते हैं। फिर हमारे पास आता है राइट अ स्टोरी। राइट अ स्टोरी में हम लोग क्या करते हैं, कोई मॉरल स्टोरी आ जाएगी, उसका एक आपको मॉरल लेसन आ जाएगा, उस पर आपने एक स्टोरी लिखनी होती है। यानी स्टोरी का नाम नहीं आएगा, कहानी का नाम नहीं आएगा, इखलाकी सबक आ जाएगा, उस इखलाकी सबक पे आप लोगों ने एक स्टोरी बनानी होगी। जैसे कि आपको उसमें 2 ऑप्शन दिए जाएंगे, ये भी 10 नंबर का होगा। लेटर एप्लीकेशन में से कोई एक अटैम्प्ट करेंगे, फॉर एग्जांपल आपने एप्लीकेशन अटैम्प्ट की है, वो 10 मार्क्स की है, उसकी डिवीज़न को वो मैं आपको बता दूंगा। लेटर में अब हम राइट अ स्टोरी में हम लोग 2 ऑप्शन आएंगे, 2 मॉरल लेसन आएंगे, उनमें से किसी एक को चूज़ करके आप लोगों ने एक स्टोरी लिखनी होगी। गाइड्स या आप हेल्पिंग मटेरियल लेते हैं, उनमें बेतहाशा जो है वो न्यूमरस किस्म की हमारे पास मॉरल लेसन्स और स्टोरीज़ लिखी होती हैं, बट हम लोग स्टूडेंट्स को अमूमन ये बताते हैं कि आप फॉर एग्जांपल प्राइड हैथ अ फॉल, गुरूर का सर नीचा, इसमें वो फुल स्टैग वाली भी कहानी आ सकती है, 12 सींगे वाली भी कहानी आ सकती है, जिसको अपने सींगों पे बहुत ज़्यादा नाज था, ठीक है। और इसमें हम लोग जो है वो हेयर एंड टर्टाइज की भी लिख सकते हैं, यानी कि एक मॉरल लेसन पे 2 स्टोरीज़ भी बनाई जा सकती हैं, आप उसमें से कोई एक याद कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको 2 मॉरल लेसन दिए जाएंगे, उनमें से किसी एक पे आपने स्टोरी लिखनी होगी, 10 नंबर इसके होंगे। फिर जो 7th है, ये जूस बड़ी ही इंपॉर्टेंट है। 7th के 3 हिस्से हैं। पहला हिस्सा क्या है? पहला हिस्सा है रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट, ये 5 नंबर का आता है। मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि हमारी फर्स्ट ईयर में समरी बिल्कुल भी नहीं आएगी। हमारे फर्स्ट ईयर में क्या होगा, हमारे फर्स्ट ईयर में जो है वो रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट आएगा। ये बड़ा ट्रिकी होता है, स्टूडेंट्स ने इस पर लाजमी ध्यान देखना है। इसके नंबर सबसे ज़्यादा बोर्ड में बच्चों के कटते हैं, उन्हें समझ ही नहीं आती कि रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट कैसे करना है, ये आपने लाजमी देखना है। 5 नंबर के ये आएंगे। फिर पंक्चुएशन,
पंक्चुएशन क्या है? रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट बेटा ये पोइम का होता है, ठीक है। बुक 3 का जो सेकंड पोर्शन है पोइम्स का, ये वहाँ से आएगा। पंक्चुएशन का जो टॉपिक है ये बुक 1 के जो पहली 15 स्टोरीज़ हैं, शॉर्ट स्टोरीज, मोरल स्टोरीज़ हैं, पंक्चुएशन का टॉपिक जो है वहाँ से आएगा। यानी वहाँ से आपको 2 या 3 लाइनें दे दी जाएंगी जिनमें पंक्चुएशन नहीं होगी, आपने उन्हें पंक्चुएट करना होगा। ये वाला जो सेक्शन है ये हमारा बुक 1 के फर्स्ट 15 स्टोरीज से आता है। ये 5 नंबर का होता है, ये बड़ा इजी टॉपिक होता है। मोस्ट ऑफ द केसेस जो एक्सरसाइज में पंक्चुएशन दी गई होती है चैप्टर के लास्ट में, वहाँ से भी आने के चांसेस होते हैं। फिर हमारे पास सबसे बड़ा जो एक अलमिया है वो है कि पेयर ऑफ वर्ड्स हमें 300 के करीब जो है 280-300 के करीब हमें पेयर ऑफ वर्ड्स याद करने होते हैं। 2 वर्ड्स होते हैं जिनकी आवाज़ एक तरीके से होती है तो उनको हम पेयर ऑफ वर्ड्स कहते हैं। और वर्ड्स जो होते हैं ये 5 नंबर के होते हैं। अगर उन दोनों पेयर ऑफ वर्ड्स में से एक भी गलत हो तो हम बोर्ड में उसकी डिडक्शन कर देते हैं। तो पेयर ऑफ वर्ड्स जो हैं उनकी डिडक्शन होती है, ये बड़े ही इंपॉर्टेंट हैं और ये याद लाजमी करने चाहिए। तो इन तीनों का जो कम्बिनेशन बनता है वो तीनों का कम्बिनेशन से 7th जो एक हमारे पास जुज़ है इसके 15 मार्क्स होते हैं। फिर हमारे पास लास्ट में ट्रांसलेशन आ जाती है। ये ट्रांसलेशन कहाँ से आती है? अगेन ये बुक 1 में से आती है। बुक 1 के जो 15 चैप्टर्स हैं, यस जो 15 मॉरल स्टोरीज़ हैं उसमें इंपॉर्टेंट पैसेजेस जो हैं वो उनको नोट डाउन हम स्टूडेंट्स को करवा देते हैं जब उन्हें पढ़ाया जाता है। और इम्पॉर्टेंट जो भी पैराग्राफ है इंग्लिश उन चैप्टर्स की आपके पास आ जाएगी और आपने क्या करना होगा, आपने सिंपली उसको जो है वो अपने पास उसकी उर्दू लिखनी होती है। ये बड़ा इजी सा होता है। आप कोई अनसीन सेकंड ईयर में जिस तरीके से अनसीन पैराग्राफ आ जाता है वैसा कोई हिसाब नहीं है। उन चैप्टर्स में से ही आपको इंग्लिश लिखी आएगी और आपने वो उसको पढ़ा भी होगा, आपके लिए उसे ट्रांसलेट करना बड़ा आसान होगा। स्टूडेंट्स को आजकल उर्दू लिखने में थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही है अनफॉर्चुनेटली, तो आप अपनी उर्दू राइटिंग पे प्रैक्टिस करें और ट्रांसलेशन को सबसे बेहतरीन करें, क्योंकि बोर्ड में सबसे ज़्यादा मार्क्स की जो डिडक्शन होती है वो ट्रांसलेशन में होती है। क्योंकि मैं आपको बता चुका हूँ अनफॉर्चुनेटली आजकल उर्दू जो है उसके लिखने पे ध्यान नहीं दिया जा रहा। तो ये हमारी टोटल डिवीजन थी। टोटल 100 मार्क्स इस तरीके से डिवाइड होते हैं। और आई होप कि आपको ये वीडियो जो है वो बड़ी अच्छी लगी होगी, क्योंकि हम कोशिश करते हैं कि एजुकेशनल स्टफ़ जो है हम आपके पेपर पैटर्न, आपके ग्रामर और इंग्लिश से रिलेटेड जितने भी चीज़ें हैं वो हम अपने चैनल पे अपलोड करते हैं। तो अगर आपकी नज़र में भी कोई फर्स्ट ईयर का ऐसा स्टूडेंट है जिनको इस चीज़ की ज़रूरत है तो उन्हें हमारे इस वीडियो का लिंक लाजमी शेयर कीजिएगा। और अगर आपको खुद ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर लाजमी कर दीजिएगा। थैंक यू।